अलवर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। यूआईटी के जेईएन को ट्रैप किया गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। जेईएन नवीन दुआ को ट्रैप किया गया। एसीबी डीएसपी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। और अलवर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या था ये पूरा मामला? जी, अलवर एसीबी की जो टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, भ्रष्टाचार जो एएन है उसको ट्रैप किया गया है। और जेईएन जो नवीन दुआ इनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने किस काम के एवज में भ्रष्टाचार की राशि रिश्वत ली है, वो अभी से कुछ देर बाद में जो डीएसपी है महेंद्र मीणा वो इसका खुलासा करेंगे। लेकिन ट्रैप की कार्रवाई है वो यूआईटी परिसर में ही जारी है और उसको गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है भ्रष्टाचारी जेईएन को, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ देर बाद में पूरी मामले के बारे में अवगत कराया जाएगा, किस तरीके से परिवादी से किसकी एवज में रिश्वत मांगी गई थी और कितने रुपए का ट्रैप के 20,000 का जो ट्रैप किया गया है वो कितने में सौदा हुआ है, कितने रुपए पूर्व में लिए जा चुके थे। तो पूरा खुलासा कुछ ही देर में अभी हो पाएगा। अभी इससे थोड़ी देर पहले जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया है कि फिलहाल 20,000 रुपए की जो ट्रैप है वो अब से कुछ देर पहले ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसलिए पूरी प्रारंभिक जो कार्रवाई है उसको पूरी करने के बाद में मीडिया को इस बारे अवगत कराया जाएगा। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जोधपुर से। रॉबर्ट वाड्रा केस में सुनवाई टल गई है। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वाड्रा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई की कोर्ट में यह सुनवाई टली है। तो रॉबर्ट वाड्रा केस में आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। और बुलेटिन में अब बात रफ्तार के कहर की। बाड़मेर के दुर्गापुरा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बालोतरा में ब्याई अपनी बेटी के बेटा होने की खुशी में मिलने के लिए पति पत्नी, बेटे की पत्नी और पोता पोती के साथ आ रहे थे। ट्रेलर से कार टकराने के कारण उनकी मौत हो गई। और सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर हादसे पर दुख जताया और लिखा कि बाड़मेर के मंडली क्षेत्र में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें बेहद कठिन समय में संबल दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। चूरू में ट्रैक्टर चोरी मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली गई है। घर के बाहर ही खड़ा किया गया था ये ट्रैक्टर। सीसीटीवी में बाइक सवार बदमाश कैद हो गए। दिनांक 10/3/2021 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा मालिखेड़ा से और तासोल से और पसुन से थाना गैलवा से भी दोनों ट्रैक्टर चुराना कबूल किया था। जिस पर इसने बताया कि मेरे द्वारा जो ट्रैक्टर चुराई गई थी, जो बेगू निवासी अल्ताफ। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में बाइक चोर सक्रिय हो गए। चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें बाइक चोर बिना किसी डर के बाजार में घूमता हुआ नजर आया और सुभाष चौक से बाइक को चुरा ले गया। पीड़ित थाने में मामला दर्ज करवाता है और वो किसी काम से मंडावा के सुभाष चौक आया था, जहां पर अज्ञात युवक उसकी बाइक चुरा कर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है।
दौसा में एक कार चालक की दादागिरी का मामला सामने आया, जिसने पहले तो पेट्रोल पंप पर 4000 का पेट्रोल भरवाया और फिर सेल्समैन को बातों में फंसाया और कहा कि वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा। बात करते करते कार चालक के तेवर अचानक बदल गए। वो एक जेंटलमैन से बदमाश बन गया और तेजी से कार लेकर वहां से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पेट्रोल पंप संचालक ने सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। तो बोला कि कितने का लेना है, वो बोले कि फुल करवानी है। मैंने ढक्कन खोला, फिर दोबारा वो बोले कि नहीं फुल नहीं, 4000 की 4000 कर दो। 4000 का मैं करने लग गया। मैनेजर साहब यहाँ बैठे थे, वो खड़े होकर आए और उन्होंने कार्ड करवाने लग गए। वो कार्ड नहीं हुआ तो उन्होंने मोबाइल दिया और स्कैनर पे स्कैन करवाने लग गए। स्कैन भी नहीं हुआ, फिर उन्होंने दूसरा कार्ड निकाला और कार्ड करवाया, वो भी कार्ड नहीं हुआ। तो उसके बाद में 4000 का लिया था, 4000 का उसमें आया नहीं और 3935 पे मशीन लॉक हो गई। उसके बाद में टैंक फुल हो गया। जब वो कार्ड नहीं हुआ, जब उसने एकदम में गाड़ी को स्टार्ट करके और तुरंत भगा के ले गया। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक पाम ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा पाम ऑयल सड़क पर बहने लगा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तेल को घरों से बाल्टी मटके में भरकर ले जाने लगे। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से लोगों को हटवाया और टैंकर को वहां से अलग किया। इस दौरान NH 62 करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। अगर आप रेल से सफर करते हैं तो इस खबर को इग्नोर नहीं कर सकते। हरकत से बाज आए बदमाश, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश। भारी पड़ेगी रेलवे स्टेशन पर वारदात। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की रेलम पेल, ट्रेन आते ही उसमें सवार होने की हड़बड़ी। ये वो सुनहरा मौका होता है जब झपटमार हाथ की सफाई दिखा जाते हैं। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और बेचारे मुसाफिर ट्रेन पकड़ने के चक्कर में नुकसान को सहन कर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, या फिर ऐसा करने वाले कानून के लंबे हाथों से छूट नहीं पाएंगे। रेलवे स्टेशन पर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगर की तर्ज पर दौसा रेलवे स्टेशन पर 31 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और 3 कैमरे तो 360 डिग्री के मूवमेंट पर काम करते हैं। यानी रेंज में आने वाले लोगों को जूम कर 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैमरों का सर्वर रूम RPF चौकी में बनाया गया है। कैमरों का 1 महीने से ज्यादा का डाटा रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहाँ CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, टोटल 31 हैं। उसमें 3 स्पेशल क्वालिटी के कैमरे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको जूम करके कैच कर लेता है। इसका कंट्रोल रूम RPF चौकी में बनाया गया है। तीसरी आंख की रिकॉर्ड की गई तस्वीरों पर 24 घंटे RPF जवानों की पैनी निगाहें रहेंगी, जो पलक झपकते ही बदमाशों को दबोच लेंगे। तो जो बदमाश अब दौसा रेलवे स्टेशन पर वारदात की फिराक में है, वो बाज आए, क्योंकि तीसरी आंख से अब वो बच नहीं पाएंगे और सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। इसका न केवल RPF को फायदा होगा बल्कि राजस्थान पुलिस को भी फायदा होगा, क्योंकि जो शहर में आपराधिक घटनाएं हैं उनको अंजाम देकर जो अपराधी हैं वो ट्रेन के माध्यम से यूपी, बिहार या फिर अन्य राज्यों की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में उनको पकड़ने में और उनकी पहचान करने में एक अहम भूमिका ये CCTV निभाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के वार्ड 1 से 7 तक की कॉलोनियों में आमजन की समस्याएं सुनी।
उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द इनका समाधान निकालने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार, उप मेयर गिरीश चौधरी और पार्षद मौजूद रहे। डॉक्टर गर्ग ने रहमानपुरा और जगिया कॉलोनी वासियों को पर्याप्त पेयजल मुहैया कराने का भरोसा दिलाया, जिसके लिए 1 महीने में सोलर आरओ प्लांट लगवा दिया जाएगा। चुनाव लड़ा था मैंने, तब भी मैं कॉलोनीज गांव-गांव घर-घर गया था, ध्यान है। उसी तरह से अब इसके बाद मंत्री बनने के बाद विकास को प्राथमिकता को लेकर के गांव को दौरे किए हैं। उसी तरह से अब वार्ड वाइज हम दौरे कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड राउंड है। इससे पहले 52, 53, 54, 55, 56 वार्ड के किया। आज हम 1, 2, 3 वार्ड का हम दौरा कर रहे हैं और इसमें जो समस्याएं पहले आइडेंटिफाई की थी, उन समस्याओं के समाधान की बात करके और उनको मूर्त रूप। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। कोटा में एमबीएस अस्पताल में लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल एमबीएस अस्पताल में चाकू के हमले से घायल एक युवक के हाथ का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन डॉक्टर उसके हाथ से चाकू का टुकड़ा निकालना भूल गए। युवक का दर्द जब बढ़ता गया तो वो दोबारा अस्पताल पहुंचा। एक्सरे मशीन में उसके हाथ में चाकू का टुकड़ा फंसा नजर आया। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेले का आगाज किया। इस मेले का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में किया जा रहा है। 14 दिवसीय एक्सपो मेले में 40 स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। शुभारंभ के दौरान बीना महावर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बुनकरों को एक मंच मिल सके। सरकार और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आज भरतपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 का आयोजन ग्रामीण हाट में किया गया। इसमें विभिन्न जिलों से लगभग 21 के करीब बुनकर जो हमारे प्रतिभागी हैं उन्होंने अपनी स्टॉल्स ग्रामीण हाट में लगाई है और अच्छे प्रोडक्ट्स का भी सारे अतिथिगणों के साथ में मैंने विजिट किया है। अच्छे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में महिला पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय जूनियर एंड सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। महिला वर्ग के सब जूनियर एंड जूनियर वर्ग के मुकाबलों में मेजबान भरतपुर की पहलवान गर्ल्स का दबदबा रहा। विजेता पहलवानों को द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जूनियर जो लड़कियों स्टेट हो रही है, तो मैं आप भरतपुर की देखा जाए और राजस्थान में जो लड़कियां जो है काफ़ी जो है कुश्ती में हिस्सा लेना, इससे मेरे जो आत्मा बड़ी खुश हुई और मैं चाहूँ जो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है उससे प्रार्थना करता हूँ जो खेल सुविधाएं ज़्यादा झुंझुनू पहुंची दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को शेखावटी की हवेलियां भा गए। सोनाक्षी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हवेली में की गई कलाकारी को निहारते और महसूस करते हुए नजर आई। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा मंडावा में अपनी पहली वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग के लिए सिलसिले में आई है, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। सोनाक्षी सिन्हा मंडावा को राजस्थान में झुंझुनू जिले के अंदर हवेलियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। मंडावा में प्राचीन कलाकृतियों से भरपूर हवेलियां हैं और तमाम बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की शूटिंग अक्सर यहां पर होती रहती है, या फिर यूं कहा जाए कि बॉलीवुड की पहली पसंद है मंडावा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बॉलीवुड से तमाम बड़ी हिट फिल्में जिनकी 80% शूटिंग मंडावा में हुई है और एक और वेब सीरीज की शूटिंग यहां पर इस समय चल रही है, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा अपना मेकअप लेते हुए जिसमें वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत सह परिवार अजमेर पहुंचे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्होंने दरगाह के खादिम सैयद फखर काजमी और सैयद रागिब चिश्ती ने जियारत करवाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।